बेलन का आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ से संबंधित कुछ और जो क्वेश्चन है वो जिसमें बेलन जो है उसे संबंधित आपसे संयोजित होते हैं, उसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें देख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी दी गई है। तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968 वर्ग सेमी। हमें ज्ञात करनी है बेलन की त्रिज्या, यानी बेलन है उसकी ऊंचाई 11 सेमी दी गई है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 वर्ग सेमी दिया गया है और आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है उसको हमें सबसे पहले उसी का सूत्र लगा करके और बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि h का मान ऊंचाई दी गई है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें पता है 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच बराबर दिया गया 968। अब इसमें h का मान अलग से दिया गया है, r का मान ज्ञात करना है, या 2 इंटू पाई का मान आ गया 22/7 इंटू r का मान ज्ञात करना है इंटू h का मान आ दिया 11 बराबर इसका उत्तर लिखा 968, या r बराबर 968 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 11। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे r का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 22 के बारे से काटते हैं 968 को 22 का 22 22 16 22 64 22 चौक 88 4 में चला गया, बच गए 96 में से 88 घट गए 8 और फिर बच गए 22 चौक 88। 22 के भाड़े से इसको काटा, अब 11 के भाड़े से काट देते हैं, 11 कम 11 11 चौक 44 4 चला गया, 4 को फिर 2 से काट देते हैं, 2 आ गया तो बराबर आ गया 2 इंटू 7 बराबर 14 सेमी। यानी ये जो बेलन है जिसकी ऊंचाई 11 सेमी दी गई है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी दिया गया है, उस बेलन की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो सूत्र आएगा, जब त्रिज्या ज्ञात की तो त्रिज्या हमें 14 सेमी प्राप्त हो गई। इसी क्रम में इसके कुछ क्वेश्चनों ने जो आपस में संयोजित होते हैं क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए
का क्षेत्रफल या आयतन जो दिया गया है उसका मान रख करके बराबर में सूत्र करके और जो अज्ञात राशि है उसका ज्ञात करके फिर जो क्षेत्रफल या आयतन जो भी ज्ञात करना वो ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है तथा बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें बेलन का आयतन दिया गया है और वो भी पाई के मान से पाई के साथ में दिया गया है। बेलन की ऊंचाई दी गई है तो बेलन का जो आयतन है उस बेलन के आयतन से हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र लगेगा। अब सबसे पहले जब बेलन का आयतन दिया गया है तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा करके त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एक्स बराबर इसका मान दिया गया है 448 पाई। जब बराबर में पाई साथ में दी गई है तो हमें भी पाई का मान रख करके पाई को पाई के साथ में रख लेंगे और अन्य जो संख्या है उसका मान रख लेंगे। तब पाई को पाई रख लिया। आर स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। एच का मान हमें दिया गया 7 है तो इंटू 7 बराबर 448 पाई। ये सूत्र में मान स्थापित हो गया। अब हमें आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो या आर स्क्वायर बराबर 448 पाई बटा पाई इंटू 7। क्योंकि एच का मान 7 रखा है, आर स्क्वायर ज्ञात करना है, पाई का मान रख दिया। अब पाई से पाई कट गई और 448 में 7 का भाग दिया, 6 42 बच गया 2 7 28 100 या आर स्क्वायर बराबर आ गया 64। अब आर का मान ज्ञात करना है कि आर स्क्वायर का मान दिया गया है तो आर का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। आर बराबर 64 का वर्गमूल 8 सेमी। यह आ गया, हमें आर का मान प्राप्त हो गया। आर का मान प्राप्त करने के बाद जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है एच का मान ज्ञात है, आर का मान ज्ञात कर लिया तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। एच बराबर 11 सेमी पर
ऊंचाई से दिया हुआ है और r बराबर है बेलन की त्रिज्या 8 सेमी में प्राप्त की है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई RS। 2 पाई RS में इनका मान रख देंगे 2 × 22/7 पाई का मान रखा, फिर तो r का मान 8 × h का मान 11। अब इसको हल कर लेते हैं। सॉरी ऊंचाई 7 सेमी दी गई है, 11 नहीं। h का मान 7 दिया गया है। h का मान 7 से 7 कट गए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22 को 2 से इंटू कर दिया 44 इंटू 8 8 चौक 32 हासिल भाई 3 8 चौक 32 और 3 35 352 वर्ग सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 352 वर्ग सेमी। इसी क्रम में एक है रोलर से संबंधित क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है एक रोलर की लंबाई 2 मीटर, यानी रोलर की लंबाई 2 मीटर है और उसका व्यास रोलर का व्यास दिया गया है, व्यास 1.4 मीटर। व्यास 1.4 मीटर है। हमें ज्ञात करना है इस रोलर द्वारा पांच चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र समतल करेगा। हमें पता है रोलर है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि रोलर जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है। रोलर है वो बेलनाकार होता है और इसमें रोलर द्वारा जो भी क्षेत्र समतल करता है वो रोलर का वर्ताकार भाग है, क्षेत्र समतल करने में काम नहीं आता। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो रोलर का भी जो वक्र पृष्ठ क्षेत्र है वही क्षेत्रफल है, क्षेत्र को समतल करेगा। तो सबसे पहले हमें उस रोलर द्वारा एक चक्कर में जो क्षेत्र समतल करेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद हमें उसको एक चक्कर का जो क्षेत्रफल समतल करेगा उसको 5 से इंटू करके 5 चक्रों में उसके द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें दी गई है रोलर की लंबाई, तो आपको याद रखना है कि रोलर की लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई होगी। रोलर जो उसकी जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई होती है और व्यास
त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। अब रोलर की त्रिज्या R बराबर 1.4/2 या 0.7 मीटर, यानी रोलर का व्यास दिया गया है, व्यास में 2 को भाग करके त्रिज्या ज्ञात कर दी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तब R का मान यानी रोलर जो है बेलनाकार, उस बेलन की त्रिज्या 7 मीटर प्राप्त हो गई। रोलर की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है उस रोलर की लंबाई है और ऊंचाई, बेलन में h का मान होगा h बराबर 2 मीटर। अब इस रोलर द्वारा एक चक्र में जितना क्षेत्र समतल करेगा उसका क्षेत्रफल 2πr(h) बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बेलनाकार होता है। तब रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बराबर 2πr(h), यानी रोलर है वो एक चक्र में जितना क्षेत्रफल है क्षेत्र समतल करेगा उसका क्षेत्रफल 2πr(h) के बराबर होगा। तब सूत्र में संख्यात्मक मान रखने पर 2 × पाई का मान 22/7 रखा, इंटू r बेलन की त्रिज्या है जिसका मान 0.7, इंटू h का मान 2, या 7 एकम 7 0.1 या 2 × 22 × 1/10 इंटू 2, क्योंकि 0.1 है उसको भिन्न में बदल दिया गया है। अब काट देते हैं, ये आ गया 5 और ये 2 कट गए, या 22/44/5 यानी 8.8 वर्ग मीटर। यह आ गया एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, लेकिन हमें उसने 5 चक्रों में समतल किया गया क्षेत्रफल पूछा है, तब इसको 5 से इंटू कर देंगे। रोलर द्वारा पांच चक्रों में समतल किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 5 इंटू उसका एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल 8.8 या 44
वर्ग मीटर, यानी रोलर है वो एक चक्र में जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र का क्षेत्रफल जो समतल करेगा वो है 8.8 वर्ग मीटर। जबकि उसने पूछा है कि वो 5 चक्रों में कितना क्षेत्र है को समतल करेगा, तो 5 चक्र में, एक चक्र में जो समतल किया गया क्षेत्र है उसको 5 से इंटू करने पर 5 चक्रों में उसके द्वारा समतल किए गए क्षेत्र का माप आएगा। इसी प्रकार इसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जब भी आप आपस में संयोजित है उनको हल करेंगे तो ये जिसका मान दिया गया है उसी का सूत्र लगा करके और उसके अज्ञात राशि का मान ज्ञात करके फिर उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। अगला वीडियो कल आप साथ साथ में नोटबुक में इसको जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो नोट करते रहें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो पूछ रहे हैं।